नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैदान डिजिटल के प्रोग्राम रेड लाइन के साथ शमीम शाहिद। हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आज जंग का तकरीबन चौथा दिन है और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस के नाम से एक दिफाई या जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी हुकाम का कहना है तकरीबन 12 शहरों या इलाकों में 46 के करीब टारगेट पर अटैक किया गया है और इन अटैक में सब न्यू दिल्ली, श्रीनगर, उधमपुर और राजस्थान के पठानकोट वगैरह के इलाके शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो उधमपुर और पठानकोट के हवाई अड्डों पर हुआ है, जिनको पाकिस्तानी हुकाम के बकौल तबाह कर दिया गया है। इसी तरह ब्राह्मोस में जहाँ पर इंडियन वेपन्स का या मिसाइल का बहुत बड़ा डिपो है, उनको तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में 3 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। तीनों जहाज़ बहिफाजत वापस आ चुके हैं, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, दागे गए हैं और इन मिसाइल के नतीजे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह हिंदुस्तान ने भी हमले किए जिससे बहुत ज़्यादा इलाकों को टारगेट किया गया है, मगर सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो रहीम यार ख़ान के शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा लाहौर के करीब जो रेवंड है वहाँ पर रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। इसी तरह पेशावर में भी कही गई। पेशावर के बारे में तो हुकाम का कहना है कि ये जो ड्रोन थे जो हिंदुस्तान ने छोड़े थे उनको टारगेट किया गया है, जबकि रेवंड और दीगर इलाकों के बारे में जो नुकसानात हुए इंडियन स्ट्राइक से उसके बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता तफसीलात सरकारी तौर पर तफसीलात मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता ये है कि एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि सियालकोट सेक्टर पर फायरिंग के तबादले में या जल्द में शलमान के इलाके ज़िला खैबर कबायली ज़िला खैबर के इलाके शलमान से सिपाही नौजवान निसार अली ख़ान जो है वो शहीद हुआ है। ये एक अफसोसनाक ख़बर है और ये इस जंग में खैबर पख्तूनख्वा की पहली कैजुअल्टी है। इसी तरह हुकाम ने ऐलान कर रखा है कि जो पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची, लाहौर के अलावा इकबाल, इस्लामाबाद की बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट वगैरह तमाम जो है ये 11 मई के 12 बजे तक बंद रहेंगे। पेशावर की एयरपोर्ट से तमाम मुसाफिरों को निकाला गया है और वहाँ पर ताले लगवा दिए गए हैं। इसी तरह इस जंग ने की सूरत हाल ने कुछ अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा कर दिया है। आलमी ज़राए इब्लाग़ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ़ की जा रही है, सताइश की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो इस वक्त तो हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अफवाज पर कुछ शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उनका कहना है कि जब हिंदुस्तानी अफवाज अपनी ही एयर डिफेंस की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो वो लोगों की क्या करेगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है। पाकिस्तानी हुकाम का ये भी दावा है कि इन्होंने साइबर के ज़रिए हिंदुस्तान के तकरीबन 70% बिजली पैदा करने वाले ग्रिड जो है उनको नाकारा बना दिया है, जिसके नतीजे में वहाँ का जो बिजली की तरसील का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हुआ है। सुबह के हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक ट्वीट पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके असम पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के साथ रब्ता हुआ है। उनको कहा गया है और उनसे ख्वाहिश की गई है कि जंग को फैलाया न जाए, जंग को डी-एस्केलेट किया जाए। और उन्होंने एक बार फिर ऑफ़र किए मुसालियत की कि अमेरिका तैयार है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसालियत कर दे। इसके अलावा इससे पहले सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, इन्होंने भी इस्लामाबाद के दौरे किए, न्यू दिल्ली के दौरे किए, इन्होंने भी मीडिएशन के ऑफ़र किए हैं।
جاپان اور روس نے پہلے سے مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جنگ کی صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔